गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार सिस्टम सेटिंग्स में देख लेते हैं साउंड सेटिंग्स। तो इनपुट वॉइस फुल है। तो आज 9th टॉपिक अभी हम करने वाले हैं विच इज़ डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। डेटाबेस के टाइप्स देख लेते हैं, की वैल्यू पेयर, कॉलमनार, ग्राफ एंड डॉक्यूमेंट डीबी। सो रेडिस, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा एंड इन्फिनाइट ग्राफ या फिर Neo4j, ये सारे डेटाबेसेस के टाइप। सीक्वल में हमने देख लिया था पोस्टगर, ओरेकल एंड सीक्वल। तो अब हम डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे कि कैसे क्वेरिंग प्रोसेस को, रिट्रीवल को फास्ट करें। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, इंडेक्सिंग एंड पार्टीशनिंग। तो देख लेते हैं। ऑल्सो गाइज आप देख सकते हैं अभी टाइम क्या हो रहा है, ये सुबह के 12:31 हो गए, मतलब मिडनाइट। आप देख सकते हैं 12:31 AM। बट क्योंकि मैंने कल कमिटमेंट कर दी थी कि मैं सारी 13 की 13 वीडियोस आज ही डालूँगी, तो 8 वीडियोस हो गई हैं। बट येस, 9th 10th 11th 12th 13 5 वीडियो अभी भी बची हैं, तो मैं आज ही डालूँगी सोने से पहले। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रही हूँ और मुझे ऑफिस का काम भी करना होता है। तो इंडेक्सिंग में सपोज़ आप किसी फार्मेसी शॉप के पास गए और आपने बोला मुझे पैरासीटामोल खरीदना है। जो मेडिसिन है वही पर्टिकुलर ऑर्डर में फार्मासिस्ट अरेंज करके रखता है ताकि वो जल्दी से सर्च कर पाए। अगर आपने देखा होगा सारे एंटी हिस्टामीन्स और ये सारे अलग अलग सेक्शंस में रखता है, फिर उसके अंदर भी वो अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखता है। वो क्विकली उनको मतलब सर्च कर लेता है। दिस ऑर्डरिंग ऑफ मेडिसिन फॉर ऑप्टिमाइजिंग द सर्च एल्गोरिथम इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें क्वेरीज और अदर डेटाबेस ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर देते हैं बाय मिनिमाइजिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द क्वेरी। B-tree data structure is used for indexes, and indexing should be required when data is huge, application is read intensive. If the application is write intensive तो इंडेक्सिंग से परफॉर्मेंस ज़रूर डिक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे ID यूनिक है तो इससे मैप कर लो, तो तुरंत आपको कोई पूछेगा 5 का दो तो तुरंत दे दोगे, 8 का दो तुरंत दे दोगे। So how does this indexing help? Indexing has multiple advantages. Faster select query helps to remove duplicates from a row, make the row unique. For obviously क्योंकि in indexes they are unique. For fill text indexes we can search against large strings like finding the string of a substring. What are the disadvantages? Additional space चली जाती क्योंकि आप एक इंडेक्स से मैप करते हैं, वो न्यू कॉलम ऐड करते हैं, और इंसर्शन भी इसमें स्लो डाउन हो जाता है। Delete query because after updating the index should be updated, that speeds up the update of the where condition takes an indexed field. So this was indexing. Indexing कुछ नहीं, इंडेक्स रख लेते हैं, यूनिक होता है वो, उसे इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट विच इज़ पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग का मतलब है कि आपके डेटाबेस को वेरियस लार्ज टेबल्स में आपने डिवाइड कर दिया है। मतलब जो लार्ज टेबल है उसको वेरियस स्मॉलर पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया है। एंड बाय ब्रेकिंग दिस लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल टेबल्स, क्वेरीज that access only a small part of data can run faster because there is fewer data to scan. So partitioning is done when the data is huge, single machine cannot handle all the data. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी टू मार्च की पूरी टेबल थी, नॉन पार्टीशन टेबल थी। इसके अंदर पार्टीशन और नॉन पार्टीशन इंडेक्सेस थे, बट जैसे आपने इसको पार्टीशन किया जनवरी, फरवरी और मार्च अकॉर्डिंग टू द मंथ, तो इसके अंदर पार्टीशन और नॉन पार्टीशन इंडेक्सेस हर टेबल के हो गए। इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली एक टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टली स्केलिंग से आप रिलेट कर सकते हैं। For an application with a large amount of data, all the data cannot fit in a single machine. So when a data increases, the data must be split and put into different machines, and partitioning वहाँ पे required होती है। Manageability, partitioning of data makes it more manageable. Processing queries on smaller data chunks is obviously always more efficient. Performance optimization, since the data is split into different machines and partition in DB. So since the data is split into different machines, all the queries should be targeted on the same machine and can be concurrently done on smaller machines, increasing performance. So performance increase होगी, optimization होगी। पिछला भी सेम पॉइंट ही था, मैनेजेबल हो जाएगा, अवेलेबिलिटी हो जाएगी। बिकॉज डेटा सारी सिंगल मशीन में है नहीं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर नोड भी ब्रेक डाउन हो रहा है तो बाकी डेटा तो एटलीस्ट अप एंड अवेलेबल है। लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, जैसे आपको कोई क्वेरी भेजनी है तो मल्टीपल मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सिंगल मशीन के ऊपर लोड नहीं बढ़ रहा है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? हार्डवेयर मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, डेवऑप्स का लोड बढ़ जाएगा,
सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने जो लॉजिक रखा है डेटा को स्प्लिट करने का, एग्रीगेट करने का, क्वेरी करने का, वो सब बढ़ जाएगा। ओवरहेड बढ़ जाएंगे अगर रिडंडेंसी अभी आप कर रहे हैं। पार्टीशनिंग मेथड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, शेडिंग, शार्डिंग। Horizontal partition splits large table into manageable smaller parts similar to horizontal scaling without the need to create separate table for each part. The data in the partition table is physically stored in row groups called partitions. Each partition can be accessed and saved separately, and each shard has the same schema as the original. So like zip code है, ठीक है, लेस देन 50,000 वाले एक ईस्ट कस्टमर के जिप कोड्स एक में मोर देन 50,000 वाले स्टोर हैं, तो दोनों पार्टीशन टेबल्स हो गई। टेबल्स आर ईस्ट कॉस्ट कस्टमर ईस्ट एंड कस्टमर वेस्ट, और जॉइन व्यू यूज़ करके आप दोनों को जॉइन भी कर सकते हैं कंप्लीट व्यू बनाने के लिए। चैलेंजेस क्या है? रेंज बेस होते हैं, तो जैसे हमने पिछले में देखा जिप कोड के ऊपर, तो रेंज बेस में डेटा इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है कि मतलब 50,000 से कम डेटा हो, तो बैलेंस स्टेट में, अनबैलेंस स्टेट में रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी ऑब्वियसली क्योंकि अब डेटा मल्टीपल मशीन्स पे है। एक्सपेंसिव भी होगा क्योंकि आपको मल्टीपल मशीन्स तो चाहिए ही, और वो स्पैन कर रहा है, वो शार्ट्स स्पैन कर रहे हैं क्रॉस मल्टीपल टेबल्स। वर्टिकल पार्टीशनिंग, जैसे वर्टिकल स्केलिंग हमने देखी थी। क्रिएटिंग टेबल विद फ्यूअर कॉलम्स यूजिंग एडिशनल टेबल्स टू स्टोर द रिमेनिंग कॉलम्स, तो डेटा इज़ ब्रोकन डाउन, और जो भी मेनली जो डेटा रिट्रीवल फ्रीक्वेंट है, so vertical table is mainly used to improve SQL server performance, especially when the query retrieves all the columns from a table that contains a large amount of text. So suppose you have a large table, ठीक है, containing employee reports, basic information like report name, ID, number of reports, large column with a report description. Suppose that 95% of the users are searching only for name and number, and only 5% are searching for other description and report field. So all these searches will be resulting in a clustered index scan. And since the index scan reads all the rows, the cost of query is proportional to the number of rows. Our goal is to minimize the number of input-output operation, reduce the search cost. To reduce this, we will change the SQL Server database schema, split it into vertically. Like the employee report will be vertically split. It will create a vertical table. Same machine पे होगा, but ये challenges क्या है? जॉइन क्वेरी स्लो हो जाएंगी बिकॉज सिस्टम हैज़ टू मेक नेटवर्क कॉल्स टू ईच टेबल एंड देन जॉइन। फर्दर पार्टीशनिंग रिक्वायर्ड, समटाइम्स फर्दर पार्टीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड इफ वन टेबल हैज़ ग्रोन वेरी लार्ज, क्योंकि आप मल्टीपल मशीन्स पे तो कर नहीं रहे हैं। डायरेक्टरी बेस्ड पार्टीशनिंग होती है एक, वेयर अ सर्च सर्विस दैट नोज द पार्टीशन स्कीमा and abstracts it from the database access code. It allows adding data servers or changing the partition schema without changing the application. It leads to loosely coupled application and horizontally scaled application. So directory based is more flexible than key based or range based. Key based, use a hash function that can not be modified frequently, and range based means value of ranges are used for deciding which cannot be modified. But directory based, you use an algorithm to assign data in shards, and it is like more dynamic approach, like more flexible. To use directory based sharding, you will need to design and maintain a lookup table that uses a shard to track which shard contains which data, ठीक है। A lookup table in nutshell is a table that contains a static collection of the information about where the specific data may be found. And जैसे एग्जाम्पल आप देखो, तो ये शार्ड कीज़ हैं, प्री शार्डेड टेबल ये थी, और उसके बाद आपने शार्ड करने के बाद लास्ट नेम हटा दिया, लास्ट नेम आपने यहाँ पे डाल दिया, सारी रोज़ को आपने यहाँ पे 4 शार्ड्स में डिवाइड कर दिया, और ये आपकी लुकअप टेबल हो गई। ये बता देगा कि कौन सा में S1 में, S2 में, S3 में, S4 में, 1 2 3 4, ठीक है। तो डायरेक्टरी बेस्ड हो गई, इसके अंदर लुकअप टेबल होती है, ये मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। प्रॉब्लम क्या है इसकी? कॉम्प्लेक्स है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो अभी तक हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, वर्टिकल पार्टीशनिंग, और हम क्या देख चुके हैं? डायरेक्टरी बेस्ड। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली क्योंकि आप लुकअप टेबल बना रहे हैं, मैपिंग रख रहे हैं हर रिकॉर्ड की विच सर्वर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर आपका डायरेक्टरी सर्वर फट गया, आपका लुकअप टेबल जहाँ पे है उस डायरेक्टरी सर्वर ब्रेक डाउन हो गया, फेल हो गया, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो रिडंडेंसी भी यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली और कॉस्ट आ गई। पार्टीशन क्राइटेरिया क्या होते हैं? की या हैश बेस। तो वी अप्लाई द हैश की और टू द की एट्रीब्यूट ऑफ द एंट्री टू फाइंड आउट द पार्टीशन नंबर, ठीक है। डायनेमिक एडिंग और सर्वर्स डिफिकल्ट हो जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव होता है, इसके अंदर क्लैशेस भी आ सकते हैं अगर हैश की मैच कर गई तो। एंड चेंजिंग द हैश रिक्वायर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। पार्टीशन बेस्ड ऑन द ईयर इन विच स्टूडेंट लुक, सो वी कैन पार्टीशन इट बाय की हैश। लिस्ट पार्टीशनिंग क्या होती है? लिस्ट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉलम दैट मैचेस वन ऑफ द सेट्स ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। एंड राउंड रॉबिन, मतलब सपोज वी हैव n partitions, the ith tuple is assigned to the partition I modulo n.
सो ये राउंड रॉबिन पार्टीशनिंग हो गई, ठीक है, डेटा को असाइन करते गए। कंसिस्टेंट हैशिंग क्या होता है? दिस इज न्यू काइंड ऑफ पार्टीशनिंग। दिस वाज एन इशू विद द हैश स्पेस दैट ऑन एडिंग न्यू सर्वर्स द हैश function had to be changed. So changing the hash function means दोबारा redistribution, server being non-available, so this is very expensive. So consistent hashing means a special kind of hashing so that when hash table is resized, only the keys whose number of keys are or need to be redistributed on average. It is technique used to build scalability into the system storage from scratch. So कंसिस्टेंट हैशिंग में हैश वैल्यू होती है, सर्वर इंडेक्स उसको यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं. सपोज वी हैव 4 डेटाबेस सर्वर्स and there is a hash key which returns the value from 0 to 7, and we suppose that key 0 generates a hash value for 0 when passing, or hash key 1 returns 1 etc. तो ये देख लो आप कि डेटाबेस सर्वर थे 4, की रिसाइडिंग ऑन ईच सर्वर आर दीज. ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? क्योंकि की बेस्ड है, तो की बेस्ड मतलब कंसिस्टेंटली हैशिंग है. ऑल्सो हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन. तो नॉर्मलाइजेशन और पार्टीशनिंग में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का? डेटा रिडंडेंसी और डेटा इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करना. तो उसमें हम क्या करते हैं? इट इज़ अ डेटा मॉडलिंग टेक्निक यूज टू ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ रिलेशनल डेटाबेस टू ऑर्गेनाइज योर डेटा इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स. ठीक है, तो इसमें एक फॉरेन की यूज़ करते हैं. नॉर्मल फॉर्म्स इसमें होती है 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. और डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को अवॉइड करता है. लार्ज टेबल को स्मॉलर में ये ब्रेक करता है. पार्टीशनिंग क्या होती है? वो क्वेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए होती है, लार्ज डेटा सेट्स के लिए होती है ये. एंड इट इज़ टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पीसेस यूजुअली एट स्टोरेज ऑफ क्वेरी टाइम. तो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, वर्टिकल, रेंज, लिस्ट, हैश, कॉम्पोजिट पार्टीशनिंग, ये सब टाइप के होते हैं. तो डिफरेंस क्या है बेसिकली? नॉर्मलाइजेशन इज़ फॉर ड्यूरिंग योर स्कीमा डिज़ाइनिंग नॉर्मलाइज करते हैं, बट पार्टीशनिंग डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने या यूज़ करने के टाइम पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपने अपना डिवाइड कर दिया. फोकस क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का? कि आपकी डेटा इंटीग्रिटी और रिडंडेंसी रिमूवल है, ठीक है, बट पार्टीशनिंग की परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी होती है. एंड नॉर्मलाइजेशन इज़ बेसिकली ऑन योर कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर. पार्टीशनिंग हम टेबल के डेटा की करते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन टेबल के स्ट्रक्चर की करते हैं. टाइप क्या है नॉर्मलाइजेशन का? लाइक लॉजिकल, बट पार्टीशनिंग कैन बी रन टाइम. एंड नॉर्मलाइजेशन का गोल रिडंडेंसी रिमूवल है, बट पार्टीशनिंग का एक्सेस स्पीड और मैनेजेबिलिटी है. रिडंडेंसी कैसे रिमूव होगी? अगर आप सोचेंगे कि रिडंडेंसी कैसे रिमूव होगी, तो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं? पूरे डेटाबेस को हम स्ट्रक्चर कर देते हैं मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स में, सो दैट एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ओनली वंस. हर डेटा सिर्फ एक ही बार स्टोर हो रहा है. रिडंडेंसी का क्या मतलब है? कि सेम डेटा मल्टीपल टाइम स्टोर हो रहा है. इससे क्या होता है? स्टोरेज वेस्ट होती है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी आती है. पर नॉर्मलाइजेशन से हम इसको रिमूव कर देते हैं कि जो डेटा है वो सिर्फ अननॉर्मलाइज डेटा, जो रिडंडेंट डेटा है, वो सिर्फ एक ही बार स्टोर हो. स्टूडेंट नेम्स जैसे रिपीट हो सकते हैं, कोर्स नेम रिपीट्स हो सकते हैं, तो आप इजीली एक न्यू कोर्स विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं बना सकते. बट 1NF मतलब हम रिपीटिंग करेक्टर्स को सबको हटा देंगे, ठीक है. जैसे कि 1NF के अंदर एक कन्वर्ट मल्टीपल कॉलम्स टू सिमिलर डेटा इनटू सेपरेट रोज. 2NF के अंदर 1NF में थोड़ी रिडंडेंसी होती है, 2NF में रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है, 3NF में हर कोर्स जैसे फिक्स टीचर हो गया, नाम हो गया, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है. तो 1NF में ये रिपीटिंग कॉलम्स को रिमूव करता है, 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करता है, 3NF में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करता है, 1NF में ये सारी मल्टीपल रोज को स्प्लिट कर देता है, फिर ये टेबल बाय की बेस्ड लॉजिक को स्प्लिट कर देता है. तो ऐसे करके ये मतलब ये रिडंडेंसी रिमूवल के लिए होता है कि कोई भी चीज़ 2 बार प्रेजेंट ना हो. ये काम की चीज़ नहीं है नॉर्मलाइजेशन. काम की क्या चीज़ है? HLD परस्पेक्टिव से पार्टीशनिंग. नॉर्मलाइजेशन कोई नहीं पूछने वाला. आपको पूछेंगे कि भाई आप अपने डेटाबेस को कैसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करें, तो हम बोलेंगे कि हम तो इंडेक्सिंग कर देंगे. इंडेक्सिंग नहीं तो हम पार्टीशनिंग कर देंगे. हाँ, हम हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग कर सकते हैं, वर्टिकल पार्टीशनिंग कर सकते हैं, डायरेक्टरी बेस्ड पार्टीशनिंग हम कर सकते हैं. और पार्टीशनिंग के क्राइटेरिया हमारे की बेस्ड होंगे, मतलब जो इंडेक्स है वो, या लिस्ट पार्टीशनिंग हो जाएगी, या राउंड रॉबिन पार्टीशनिंग हम कर देंगे. कोई भी हम पार्टीशनिंग कर सकते हैं. आई होप दिस वाज क्लियर. थैंक यू.